तो आज का हमारा वर्ड है प्रोंग। ओके, सो ये जो वर्ड है प्रोंग, ये एक नाउन है यानी संज्ञा। अब इसके ना दो बहुत इंटरेस्टिंग मतलब हैं। एक तो बिल्कुल सीधा साधा फिजिकल मीनिंग है, किसी भी चीज़ का नुकीला हिस्सा। आप सोचिए जैसे फॉक का कांटा या किसी टूल का शार्प एंड। और दूसरा मतलब थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट है, मतलब किसी बड़ी प्लानिंग या स्ट्रैटेजी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा या कह लो एक पहलू। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है बी केयरफुल व्हाइल ईटिंग द फोक हैज 4 शार्प प्रॉन्ग्स। इसका मतलब तो सिंपल है, खाते वक्त थोड़ा ध्यान से, फोक में 4 तेज कांटे हैं। तो यहाँ जो प्रॉन्ग्स हैं वो फोक के वही नुकीले दांते हैं जिससे हम सब खाना उठाते हैं। सिंपल राइट? ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सेकंड सेंटेंस है द गार्डनर यूज्ड अ पिचफोर्क विद लॉन्ग प्रॉन्ग्स टू मूव द हे। इसका मतलब हुआ कि माली ने सूखी घास को इधर उधर करने के लिए एक लंबे लंबे प्रॉन्ग्स वाला पिचफोर्क यूज किया। पिचफोर्क आपने देखा होगा खेतीबाड़ी में यूज होने वाला एक टूल होता है, तो उसके जो लंबे शार्प नुकीले हिस्से होते हैं ना, बस उन्हीं को प्रॉन्ग्स कहते हैं। अब आते हैं इसके दूसरे मीनिंग पर, जो थोड़ा डिफरेंट है। ध्यान से सुनिएगा। तीसरा सेंटेंस है द कंपनीज मार्केटिंग प्लान हैज अ 2-pronged स्ट्रैटेजी टू अट्रैक्ट कस्टमर्स। अब देखिए, यहाँ 2-prong का मतलब ये नहीं है कि स्ट्रैटेजी में 2 कांटे लगे हैं। नहीं, इसका मतलब है कि कंपनी की जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है उसके 2 अलग अलग हिस्से हैं या 2 अलग अलग तरीके हैं जिनके जरिए वो कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। समझ गए? एक ही प्लान के 2 पार्ट। तो हमने फिजिकल और एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग तो देख लिया, पर रियल लाइफ में, न्यूज़ में या बड़े बड़े कोट्स में ये वर्ड कैसे यूज होता है, चलिए पता करते हैं। ये देखिए, एक रीसेंट न्यूज रिपोर्ट से लिया गया कोट है। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड अ मल्टी-pronged अप्रोच टू टैकल पोल्यूशन, फोकसिंग ऑन इंडस्ट्रियल एमिशंस, व्हीकल स्टैंडर्ड्स एंड पब्लिक अवेयरनेस। अब यहाँ वर्ड यूज हुआ है मल्टी-pronged। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि सरकार ने पोल्यूशन से लड़ने के लिए एक बहुआयामी अप्रोच यानी एक ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई है जिसके कई प्रॉन्ग्स या हिस्से हैं। और वो इसे क्या क्या है? पहला प्रॉन्ग है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन कंट्रोल करना, दूसरा प्रॉन्ग है गाड़ियों के लिए स्टैंडर्ड सेट करना, और तीसरा प्रॉन्ग है पब्लिक में अवेयरनेस फैलाना। तो देखा आपने, एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कई छोटे छोटे प्लान्स। यही है मल्टी-pronged अप्रोच। बहुत बढ़िया। अब चलिए अपनी वोकैबुलरी को थोड़ा और बूस्ट करते हैं और प्रॉन्ग के कुछ सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स यानी सेम मीनिंग वाले वर्ड्स और एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स। तो सिनोनिम्स की लिस्ट में हमारे पास हैं टिन, स्पाइक, पॉइंट और ब्रांच। आप नोटिस करेंगे कि ये सभी वर्ड्स प्रॉन्ग की ही तरह किसी नुकीली चीज, कांटे या किसी चीज की शाखा को ही दिखाते हैं। अब आते हैं एंटोनिम्स पर, यानी इसके ऑपोजिट वर्ड्स। ये हैं ब्लंट एंड, फ्लैटनेस, सरफेस और होल। ये सारे वर्ड्स प्रॉन्ग के आइडिया के बिल्कुल उल्टे हैं। जैसे प्रॉन्ग नुकीला होता है तो इसका ऑपोजिट हुआ ब्लंट एंड यानी मोटा सिरा। प्रॉन्ग एक हिस्सा है तो इसका ऑपोजिट हुआ होल यानी पूरी चीज। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग। बाय।